हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? स्वागत करती हूँ आप सब लोगों का एमपी व्लॉगर सुमन में। तो आज दोपहर का 12-1 बज रहा है और अभी मैं सब्जी लेकर आई हूँ। तो आज बहुत सारी सब्जियाँ लेकर आई हूँ और 1 बजे के बाद यहाँ की जो सब्जी मार्केट है वो बंद हो जाती है और 12 बजे के बाद यहाँ पे सब्जियाँ सस्ती मिल जाती है, क्योंकि फिर 1 बजे तो सब्जी मंडी बंद ही हो जाती है। इसलिए तो मैं बहुत सारी सब्जियां लेकर आई हूँ, क्योंकि कुछ सब्जियां की तो हमें ज़रूरत थी और कुछ सस्ती मिल गई। तो आप लोगों को दिखाते और भी सामान लेकर आए, देख आप लोगों को बताते कि मैं क्या क्या लेकर आई हूँ। सबसे पहले तो मैं लेकर आई हूँ 20 रुपये में 1.5 किलो टमाटर मिल गए थे और केला मिल गया था। केला लेकर आए थे क्योंकि शनिवार को मैं व्रत रखती हूँ, तो उसके लिए मैं केला लेकर आई थी। और मुझे मिक्स सब्ज़ी बनानी थी, तो मिक्स सब्ज़ी बनाने के लिए मैं फूल गोभी, बंद गोभी और मटर, ये सारी चीज़ें, गाजर लेकर आए थे। और ये है कटहल। कटहल यहाँ पे बहुत कम मिलता है, कभी कभी ही मिलता है, लेकिन मैं देख रही हूँ ये कच्चा है कि पक्का है। लेकिन ये अच्छे से कच्चा है, ये छोटा है तो ये पका तो हुआ है नहीं, कच्चा ही है। तो चलिए सब्जी वब्जी को उठा के रखते हैं, फिर चलते। कपड़े सुखाने हैं, मैंने जल्दी में कपड़े नहीं सुखाए थे, बस ऐसे ही चली गई थी मंडी में। मैंने कहा चलो सब्जी ख़त्म हो जाएगी तो फिर मैं कहाँ से ख़रीदने के लिए जाऊँगी। और दूसरी मंडी है वो यहाँ से बहुत दूर लगती है, तो वहाँ पे तो जाना नामुमकिन है मेरा। लेकिन अकेले जाना नामुमकिन है, मैं अकेली नहीं जाती हूँ वहाँ पे। उसके बाद फिर मैं आ गई छत पे। कपड़े सूखने के लिए नहीं डाले थे, बस धो के बस उनको ऐसे ही बाथरूम में टंगे थे, जिससे कि उनका पानी नहीं छूट जाए। उसके बाद मैं उनको यहाँ पे सूखने के लिए डालती हूँ। तो ये है हमारे घर की छत, जहाँ पे हम रहते हैं ना, उस घर की छत है ये। बगल वाला फ्लैट बहुत अच्छा बना है, लेकिन जिसमें हम रहते हैं वो भी ठीक ठाक है, अच्छा है। बस हम लोग रेंट पे रहते हैं, हमारा खुद का नहीं है, बस ये प्रॉब्लम है। तो चलिए फटाफट से हम सारे कपड़े, और ये वाली डोली भी हमने ही बांध के रखी है। पहले कपड़े की बांधते थे तो कोई ना कोई तोड़ के फेंक जाता था, इसलिए मैंने अब की बार जो प्लास्टिक की रस्सी आती है ना, वो बांधती है। तो डेली कपड़े मैं यहीं पे सूखने के लिए डालती हूँ। अगर 1 घंटे तक भी यहाँ पे पड़े रहे ना तो भी वो सूख जाते, क्योंकि यहाँ पे बहुत भयंकर धूप पड़ती है और सीधी धूप आती है। और अभी बज रहे हैं 1:30 बज रहा होगा। तो 1:30 बजे कपड़े सूखने के लिए डालेंगे और 3-4 बजे तक कपड़े हमारे इजीली सूख जाते हैं। इनको उठा के फिर आप रख दो। तो और आप लोग बताना, आप लोगों के यहाँ मौसम कैसा हो रहा है? अभी यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गई है। आप लोग को अगर अच्छी लगती है मेरी वीडियो तो प्लीज़ एक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करो, आप लोग करते नहीं हो। और जो दूसरी वाली डोरी दिख रही है ना, वो हमारे पड़ोस में कोई रहता है, उनकी डोरी, उनके कपड़े, सबके अलग अलग हैं। अलग अलग अपनी अपनी डोरी बांधते हैं, अपनी अपनी डोरी पे कपड़े सूखने के लिए डालते हैं। तो चलिए अब हम सारे कपड़े हमने डाल दिए। अब हम इन पे एक काम करते, चिमटी लगा देते, नहीं तो ये उड़ जाएंगे। लाइक और एक शेयर एक सब्सक्राइब जरूर किया करो फ्रेंड, अपनी फैमिली दोस्तों के साथ, अगर वीडियो अच्छा लगा करे तो। चलिए उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में। अभी हो रहा है शाम का समय, बज रहे होंगे 7। तो मैं पूजा करने के बाद यहाँ पे आ गई हूँ किचन में, क्योंकि मैंने कहा आज कटहल की सब्ज़ी बनाते। कटहल को ज़्यादा समय तक रखते हैं ना तो वो ख़राब हो जाता है, तो मैंने कहा आज कटहल की सब्ज़ी बनाते। मेरे पतिदेव को भी बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो कटहल को काटना भी बहुत ज़्यादा परेशानी वाला काम होता, नहीं कट पाता। कटहल को काटते काटते एक तो मेरा चाकू ही टूट गया, तो फिर मैंने दूसरा चाकू निकाला। फिर दूसरे चाकू से मैं ये कटहल को काट रही थी। तो ये देख लीजिए, इस तरीके से छोटे छोटे से पहले इस तरीके से कट करना है, फिर इसके पीसेस करके ये देख लीजिए इस तरीके से। बहुत मुश्किल होता है इसको काटना, ये देख लीजिए। तो चलिए इसको कट करते हैं, फिर बनाते हैं फटाफट से, क्योंकि अभी वैसे भी कटहल में बहुत समय लगता है, क्योंकि इनको काटने में देर लगती है, फिर इनको थोड़ा सा फ्राई करना पड़ता है, फिर मसाला पीसे तब ये सब्ज़ी बन पाती है। उसके बाद आज हम तेल लेकर आए थे, क्योंकि तेल ख़त्म हो गया था, तो 2 किलो तेल लेकर आए थे। तो उसको हम निकाल देते हैं इस तरीके से, हमारे जो तेल रखने का जो डब्बा है उसमें निकाल के रख देते हैं। बाकी का अभी हमें सब्ज़ी बनाने के लिए जितना ज़रूरी पड़ेगा ना उतना हम निकाल लेते हैं कटोरी में, तो वो सब्ज़ी बनाते समय यूज़ हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले तो हम जो हमने भूनने को बोला था ना कि हम पहले कटहल को भूनेंगे, तो थोड़ा सा तेल डाल के हम कटहल को थोड़ा सा भून लेंगे। और उसके बाद हम मसाला पीस रहे हैं। मसाले में कुछ नहीं, गरम मसाला नहीं डालते हम डेली। गरम मसाला तो कभी कभी यूज़ करते हैं। तो हमने बड़ी बड़ी प्याज ली थी 2 से 3, क्योंकि इसमें मसाला बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। 2 से 3 हमने प्याज ली थी बड़ी वाली, और हरी मिर्च ली थी 3 से 4, और टमाटर पीसेंगे। बस इतनी ही चीज़ों का हमें मसाला पीसना है। और फिर जब तक हमारे क्या बोलते कटहल भुन जाएगा ना, तब तक हमारा मसाला पिस जाएगा। कटहल को निकाल के फिर हम फटाफट से सब्ज़ी छौंक देंगे। तो चलिए छौंकते हैं सब्ज़ी। तो जल्दी से हमने सब्ज़ी छौंक दी है। ये देख लीजिए मसाला भुन चुका था। मसाले में हमने कटहल को ऐड कर दिया है। कटहल पे ये देख लीजिए, इसको चलाएंगे थोड़ी देर के लिए, फिर इसमें पानी ऐड करेंगे थोड़ा सा, अगर आपको पानी वाला खाना है तो।
और उसके बाद फिर हम इसमें नमक ऐड करके इसको ढक के पकने के लिए छोड़ देंगे। तो चलिए ये देख लीजिए इस तरीके से। तो अब हम इसमें डालेंगे नमक, और नमक डाल के इसको ढक के छोड़ देंगे। फिर हम बनाएंगे रोटियाँ, क्योंकि अभी बज रहे हैं करीबन 8, क्योंकि 1 घंटा मुझे लग गया पूरा इस कटहल को सब्ज़ी छौंकते पूछो कैसे ऐसे लग गया, क्योंकि पहले तो इसको काटने में बहुत ज़्यादा परेशानी हुई, फिर इसको छीलने में, छोटे छोटे टुकड़े करने में, एक तो हाथों से, एक तो ये कट बहुत हार्ड रहा था, और दूसरी बात ये हाथों से भी बहुत ज़्यादा चिपक रहा था, एकदम चाकू चिपचिपा हो गया, हाथ भी चिपचिपे हो गए, बहुत ज़्यादा तेल लगाया था लेकिन फिर भी। तो जितनी भी सब्जियां हैं सबको मैं लाकर यहाँ पे फ्रिज में रख देती हूँ, क्योंकि बाहर रखेंगे ज़्यादा समय के लिए तो सब्जियां ख़राब हो जाती हैं, मतलब मुरझा जाती हैं। तो जितनी भी सब्जियां हैं सबको मैं यहाँ पे लाके फ्रिज में रख देती हूँ। तो ये हमारी छोटी सी किचन है। तो ये देख लीजिए, जो पुरानी चीज़ें थी उनको मैं निकाल के बाहर रख लेती हूँ, जो नई चीज़ें हैं इनको पहले रख देते हैं इस तरीके से। और पानी की बोतल भी भर के रखना, एक तो खाली है, क्योंकि कभी कभी सुबह नल आ जाते तो मैं सुबह रख देती हूँ, अगर सुबह नहीं आते नल तो मुझे दोपहर के बाद जब नल आते तब भर के रखना पड़ता है। और आप लोग को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं, अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर किया करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो। तो चलिए अब हम करते हैं यहाँ का थोड़ा सा काम, और भी सब्ज़ी थोड़ी सी बाकी है उसको भी मैं ला के रख देती उसमें, क्योंकि आज मैं बहुत ज़्यादा सब्ज़ी लेकर आई थी, बहुत ज़्यादा, मतलब आज कुछ सस्ती ज़्यादा ही मिल रही थी सब्ज़ी, तो मैं ले आई भर भर के। तो ये देख लीजिए, खीरा भी लेकर आई थी, खीरा भी 20 रुपये किलो मिल रहे थे, तो 1 से 1.5 किलो मैं खीरा भी लेकर आई हूँ। तो केले को तो बाहर रख देंगे, बहुत लोग बोलते हैं कि केले को फ्रिज में नहीं रखना चाहिए, तो केले को मैं बाहर रख देती हूँ और बाकी चीज़ें सब फ्रिज में रख देती हूँ। फ्रिज में रखने के बाद फिर मैं चलती हूँ किचन में, थोड़ी सी बोतल वोतल भर के रखनी है। तो ये देख लीजिए, हमारे जो पीने का पानी का जो नल था वो पता नहीं क्या हो गया, उससे पानी टपकता ही टपर 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 पानी टपकता ही रहता है। तो उसके नीचे हम कुछ बर्तन रख देते तो वो भर जाता है ना, तो उसको हम खाने में या फिर बोतल भरने में इस्तेमाल कर लेते हैं, इससे पानी हमारा वेस्ट नहीं होता। तो सब्ज़ी को चला देते हैं जिससे कि अच्छे से पक जाए, ऐसा ना हो कि नीचे की सब्ज़ी पक जाए ऊपर की कच्ची रह जाए। इस तरीके से अब इसको देखते हैं, थोड़ा थोड़ा बाकी रह गया, अभी इसको और पकने के लिए छोड़ देंगे करीबन 5 से 6 मिनट के लिए। उसके बाद फिर हम बॉटल भर के रख देते, ये वाली बॉटल भी खाली है लाल वाली, तो इसको भी मैं इस पानी से भर के रख देती। ये अच्छा पानी है, क्योंकि मैंने इसमें धो के माँज के ये भगोनी रखी हुई थी, और थोड़ी देर फिर इसको भर रख देंगे तो फिर भर जाएगी, तो फिर हम दूसरी चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। तो जितना भी कचरा बचड़ा था यहाँ का सब मैं फेंकने जाऊँगी बाहर। उसके बाद फिर मैं लगाऊँगी आटा, और फिर मैं यहाँ पर रोटी बनाने के लिए बैठूँगी। तो यहाँ पे जितने भी बर्तन रखे हुए थे धो के दोपहर के, वो सारे बर्तन मैं घोड़ी में लगा दिए हैं। और उसके बाद फिर मैंने आटा लगाया, आटे लगाने के बाद फिर मैंने लोइयाँ बनाई। लोइयाँ बनाने के बाद क्या होता है कि जल्दी जल्दी रोटी बन जाती है, समय नहीं लगता। नहीं तो हम लोई बनाते हैं ना साथ साथ में, क्योंकि हमारी गैस है ना वो बहुत फास्ट चलती है और हमारा तवा बहुत ज़्यादा पतला हो गया है, तो इसलिए बहुत जल्दी जल्दी रोटी चलने लगती है। तो मैं पहले से ही मुझे लोइयाँ बना के रखना पड़ता है। तो ये देख लीजिए इस तरीके से, ठीक है। और कटहल की सब्ज़ी हमारी बन चुकी है, और उसको मैंने छोटे से बर्तन में निकाल के रख दिया, कढ़ाई को रख दिया धोने के लिए। तो उसको धो के जब तक मेरे पतिदेव आएंगे ना, तब तक मैं ये छोटे पूरे जो बर्तन होते हैं ना खाना बनाने के पहले के, वो सारे बर्तन धो के निपटा के रखूँगी, जिससे कि मैं फ्री जल्दी हो जाती हूँ। अगर छोटे पूरे काम अगर हम पहले ही करके रखते हैं ना, तो हम जल्दी फ्री हो जाते हैं रात को। बता रही हूँ, मेरा सारा काम, सारा समय ऐसे ही चला जाता, घर का साफ़ सफाई, घर के काम, कपड़े लत्ते, झाड़ू पोंछा, सारी चीज़ें, नाश्ता बनाओ, खाना बनाओ, सब्जी लेने के लिए जाओ, राशन पानी लेने जाओ, कचरा डालने जाओ, मतलब सारा समय ऐसे ही निकल जाता है। तो बस आप अगर हाउसवाइफ की लाइफ देखना चाहते, कहते ना कि हाउसवाइफ को कभी भी आराम नहीं होता, चाहे छुट्टी हो, हस्बैंड लोगों को छुट्टी भी मिल जाती है, लेकिन हम हाउसवाइफ को कभी छुट्टी नहीं मिलती, क्योंकि उनका काम कभी निपट ही नहीं पाता है। तो ये देख लीजिए, मैं अब कुछ समय बाद में अपने लिए थोड़ी सी शॉपिंग करने भी जाने वाली हूँ। तो अगर आप लोगों को सारी वीडियो देखना तो एक लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मैं लेकर आई थी दूध, तो दूध को गर्म करके रख देती हूँ और कल के लिए इसको जमा देती हूँ, क्योंकि कल मेरा व्रत है, कल शनिवार है, इसलिए मैंने आज ही इसको जमा के रख दूँगी। तो क्या करेंगे, पहले तो अच्छे थोड़ा सा पानी डाल के गर्म करेंगे, जिससे कि क्या होगा, दूध जो होता है ना भगोनी के तले में चिपकेगा नहीं। आप इस टिप्स को ज़रूर से ज़रूर आजमाइएगा कि अगर जब कभी आप दूध गर्म करो ना, तो पहले भगोनी में या किसी बर्तन में करो, उसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दो, उसके बाद पानी गर्म हो जाए ना, उसके बाद उसमें दूध ऐड करो। और दूध जमा रहे हो तो ज़्यादा गर्म दूध नहीं जमाना चाहिए,
दूध को थोड़ा सा मतलब गुनगुना होना चाहिए, ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, तभी उसमें जामुन डालें। और दूसरी बात ये है कि आप जैसा दही चाहते हो वैसा ही जामुन डालें, यानी कि अगर आप खट्टा दही जमाना चाहते हो तो खट्टा जामुन डालें, और अगर एकदम सही सादा दही जमाना चाहते हो बिना खट्टा वाला होता है ना खाने के लिए, तो वैसा ही जामुन, जैसा आप जामुन लेंगे वैसा ही दही जम के तैयार होगा। तो मुझे तो खट्टा बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मैं तो सादा दही जमाती हूँ तो बिल्कुल। तो मैं लेकर आई थी केला, तो मैंने कहा चलो केला, आज एक केला खा लेती हूँ, भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी। तो मैं ले ली एक केला, और मैंने कहा दूध गर्म हो रहा है, जब तक मैं एक केला खा लेती हूँ। और उसके बाद फ्री तो कभी हो ही नहीं सकते, हम हाउस वाइफ सच बता रहे हैं, काम तो कभी ख़त्म ही नहीं होता है। तो चलिए दूध को मैं जमा देती हूँ और फिर मिलती हूँ आप लोगों से। तो फ्रेंड ये देख लीजिए, मैंने लिया है जामुन। जामुन बहुत गाढ़ा सा लग रहा था, तभी मैंने थोड़ा सा पानी डाला और अच्छे से इसको हिलाया डुलाया जिससे कि अच्छे से मिक्स हो जाए, फिर मैं इसमें डाल दूँगी। तो ये घर का जामुन होता है ना, तो दही बहुत अच्छा जमता है। तो चलिए, दूध गर्म था इसलिए मैंने पानी वाले बर्तन में रखा है, तो ये अच्छे से जम जाएगा। अच्छा लगे वीडियो को लाइक करना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।